अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाब कमर और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में गिरा। हादसे का शिकार तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक तैयारा हॉस्टल पर गिरने से मेडिकल के 5 तलबा भी हलाक हो गए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत में फ़ज़ाई हादसे पर अफसोस का इजहार। उन्होंने कहा, फ़ज़ाई हादसे और मुसाफिरों की हलाकत पर अफसोस है। फ़ज़ाई हादसे में जानी नुकसान पर भारतीय आवाम से ताज़ियत करता हूँ। भारत में बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स क्रैश होने के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के हिस्से की कीमत में 7.5% कमी हो गई है। नशरियाती एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका कि हादसे की वजह क्या थी। बोइंग का 787 जेट तैयारों की एक नई सीरीज़ है जिसका हिफाजती रिकॉर्ड ठोस है। तज्ज़ियाकार क्रिस ब्यूचेप ने इसे बोइंग के लिए अच्छा शगुन करार नहीं दिया। एयर इंडिया के हालिया तैयारा हादसे ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। ये पहला मौका है जब बोइंग 787 ड्रीमलाइज संगीन हादसे का शिकार हुआ। जदीद तरीन मॉडल 14 साल कबल मुतारिफ कराया गया था और महज 6 हफ्ते कबल ही बोइंग ने फ़ख्र से ऐलान किया था कि ड्रीमलाइंस 1 अरब मुसाफिरों को कामयाबी से उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का संगे मील उबूर कर लिया। बोइंग का यह पहला हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे का कहना है, जोहरी मुआहदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खत्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। उम्मीद है ऐसी नौबत नहीं आएगी और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर मस्कत में होगा। खत्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान की ईरान इसराइल कशीदगी पर बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। दुनिया मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद अल शम्सी, पाकिस्तानी सफ़ीर भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे और UAE सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ के वज़रा और मावन ख़ुसूसी भी वफ़द में शामिल हैं। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत ना करे। ब्रुसेल्स में पाकिस्तानी वफ़द ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो, मुसद्दिक मलिक और जलील अब्बास जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर बातचीत में कहा, मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। ब्रसेल्स में पाकिस्तानी वफ़द ने बेल्जियम की वज़ारत ख़ारजा के रहनुमाओं से मुलाकात की है। बोल से खुसूसी बातचीत करते हुए हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बात हुई है। अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। कहा, भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। आबी जारहियत सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि आलमी मसला बन गया है। फैसल सब्ज़वारी बोले, हम भारत की आबी दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो नहीं। जो ताल्लुकात हैं, एक तो वो बायलैटरल सतह पे जो उनके साथ बात हुई, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, एक क्लाइमेट वॉर को छेड़ना या उसके तरफ मूव करना, ये सबको इससे खौफ और डर आ रहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि जिसका हम कहते रहे हैं कि एक रोग स्टेट, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो सब कुछ खुद ही वाज़तन हो जाता है। पाकिस्तान स्टिल सीक्स पीस एंड डायलॉग एंड नेगोशिएशन, क्योंकि हमने पूरी दुनिया ने ये सीखा है कि हर चीज़ का सल्यूशन डायलॉग और नेगोशिएशन से मिलता है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया, हम पीस सीकिंग मिशन पे हैं और हम आबी दहशतगर्दी भारत की बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता कोई टेंशन होती है, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात या उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, दोनों ममालिक में कहीं भी पाकिस्तान आमादा है भारत के साथ बातचीत करने के लिए। भारत बातचीत नहीं करना चाहता और हम यही कह रहे हैं दुनिया को
तमाम अहम ममालिक को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पाकिस्तान भारत आपस में बात करें या कोई और ममालिक बैठें, पाकिस्तान तैयार है, आज भी आइंदा भी। पीटीआई सिपह सलार के अमरीकी दौरे पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। अमरीका ने सिपह सलार को दौरे की दावत दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी, बैरूनी डिफ़ॉल्ट की जानिब हम गामज़न थे, मगर पीटीएम हुकूमत ने मईशत को संभाला। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की तरक्की को मौजज़ा करार दिया है। सूबों का तरक्याती बजट 2800 अरब रुपए से ज़ायद है। कराची में 500 एकड़ का नया इक्तसादी जोन बनाया जा रहा है। की दावत मिली है सिपह सलार को, पीटीआई को आग लगी हुई है। 14 तारीख को वो कॉलें दे रहे हैं कि सिपह सलार के अमेरिका के दौरे के खिलाफ आप मुजाहरा करें। हमने जो मुल्क संभाला, उसके बाद जिन इस्लाहात पर अमल दरामद किया, आहिस्ता आहिस्ता उनके नताइज निकलना सामने आ रहे हैं। माशी खसारा बेकाबू हो गया था, उसे काबू में लाया है। बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदे इसे एक मिनी मिरेकल, एक तकरीबन मौजज़ा करार दे रहे हैं कि इतने कम मुद्दत में पाकिस्तान ने टर्न अराउंड किया है। सूबों के जो मालियाती वसाइल हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और इस साल पाकिस्तान का डेवलपमेंट आउटले 4 खरब 224 अरब डॉलर है। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी बजट में क्यों नहीं रखी गई है? कमेटी रुकन नफीसा शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में सवाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के मरहले से गुजर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में जिस किस्म के लीकेजेस हैं वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कर्जा लेकर मुल्क नहीं चला सकते हैं। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट 2550 अरब रुपए रखा गया। रुकन कमेटी शाहिदा बेगम ने सवाल कहा बजट में आर्मी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए भी कोई अलग अलाउंस रखना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।